मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो है पल पल का अपडेट मिलता रहे। इसके पहले हम लोग जो है बहुत सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम पेट एग्जाम के लिए हो रहा है। तब आइए पहले हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के बाद आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के लिए। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 को की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां महल में बंद कर दिया गया। आगा खां महल में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा महात्मा गांधी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा दिया। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हुई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थी। पहली बार बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। महाराष्ट्र के सतारा में 1945 ईस्वी तक समानांतर सरकार चली। 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। आजाद हिंद फौज के विषय में देखते हैं। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया और ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया। 1993 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में आईएनए का एक मुख्यालय स्थापित किया। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजान की स्थापना की। अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में किया, जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी और सेना अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को हरमोस डुबिकी के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसी पर आधारित हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरी। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, वर्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? वेवेल, लिन लिथगो, माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर आपका दूसरा का ए हो जाएगा, वेवेल थे जो है भारत का प्रधान सेनापति। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया था? बंबई, मद्रास, कोलकाता, पुणे। तब राइट आंसर आपका जो है बंबई से शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तब चौथा का आपका जो है सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तभी इसका जो है राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया गया? प्रस्ताव दिया गया जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। तब सातवां का जो है ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट इटली, मैकडोनाल्ड। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था? कटक, कोलकाता, मिदानपुरा, मुर्शिदाबाद में हुआ था। तब राइट आंसर आपका जो है कटक हो जाएगा आपका। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पक्ष में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? छोड़ने के बाद कर लीजिएगा यहाँ पर, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन वर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, तत्कालीन मलाया में। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान। तब राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा, मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1940, 1941, 1942, 1943। तब राइट आंसर आपका जो है 1942 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को। तब आपका जो है ये हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। INA किसके दिमाग की उपस्थिति और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तब आपका जो है बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो जो है आपका जो है डी हो जाएगा, बलिया में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, कांग्रेस कार्यकर्ता समिति का सदस्य बनाया जाना। तब 19 का जो है ये हो जाएगा आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो प्रथा समाप्त होने के बाद
गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होने कर लीजिएगा यहाँ पर, आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था यरवदा जेल में या नैनी जेल में, यरवदा मंदिर है, मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खान पैलेस में। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, आगा खान पैलेस। ये हम लोग का जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का जो है हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इतना आप भरोसा रखिए कि जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपका जो है उन्हीं में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बुक लिखकर बनेगा। आपको जो है ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।